नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले कांग्रेस पार्टी राज्य की जनता की ओर से उनसे सवाल पूछ रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष और जनता का अधिकार है और उम्मीद है कि मोदी इसका जवाब जरूर देंगे। दीपक बैज ने कहा कि 2023 में भाजपा ने मोदी की गारंटी के नाम पर कई वादे किए थे, लेकिन 2 साल के बाद भी वे सभी वादे अधूरे हैं। 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था, पर 2 साल में 2000 नौकरी भी नहीं मिली। 2,05,000 संविदा कर्मचारियों को 100 दिन में नियमित करने का वादा भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना में आधी से भी कम विवाहित महिलाओं को लाभ मिल रहा है, जबकि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने वाला वादा भी धोखा साबित हुआ। राज्य में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद अपराध, लूट, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं और कानून व्यवस्था बिगड़ी है। बैज ने सवाल किया कि जब राज्य सरकार खुद कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए और पाकिस्तान से ड्रग आ रहे हैं, तो क्या ये केंद्र सरकार की नाकामी नहीं है? किसानों को यूरिया, DAP तक नहीं मिल रही है। नए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति नहीं हुए और स्कूल बंद करने का रिकॉर्ड बन गया। उन्होंने पूछा, मोदी की गारंटी आखिर कहां गई? सरकार डबल इंजन की सरकार बनने के बाद महादेव सट्टा ऐप को बंद करने के लिए अभी तक ये सरकार ने क्या कदम उठाए? कितने केंद्र सरकार को पत्र लिखे? क्या महादेव सट्टा ऐप बंद हुआ? क्या नहीं हुआ? आज भी धड़ल्ले से महादेव सट्टा ऐप चल रहा है। तो फिर उसका कमीशन किनको किनको मिल रहा है? और दूसरा, आज भी प्रदेश में नकली शराब, नकली होलोग्राम, प्रदेश में नकली शराब से कई लोगों की मौत हुई। पड़ोसी राज्यों से नकली शराब की आयात हो रही है और धड़ल्ले से छत्तीसगढ़ में गली गली उसको खपाया जा रहा है। आखिर नकली शराब क्यों बेचा जा रहा है? नकली होलोग्राम वाली दारू क्यों बेचा जा रहा है? आखिर इसकी काली कमाई का पैसा किसको किसको मिल रहा है? क्या प्रधानमंत्री जी इसका जवाब देंगे? आपकी डबल इंजन की सरकार बनने के बाद अपने चहेते उद्योगपतियों के लिए लगातार, चाहे हसदेव की बात करें या रायगढ़ के तमनार की बात करें, लगातार कोल माइंस को बेचा जा रहा है। इसके लिए धड़ल्ले से तमाम नियम कायदे को किनारे रखकर अवैध रूप से पेड़ कटाई किया जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों आदिवासियों के जल जंगल जमीन को उजाड़ा जा रहा है? आप एक तरफ कहते हैं एक पेड़ मां के नाम और दूसरा पेड़ अपने बाप के नाम। आखिर कौन है वो बाप जो धड़ल्ले से इतना पेड़ काटा जा रहा है? ये भी हमारा सवाल है। और जब कांग्रेस की सरकार में जब बिजली की दाम इतने सस्ते थे, 400 यूनिट तक बिजली बिल आप योजना लागू की, तो फिर आज आपकी सरकार बनने के बाद बिजली की बिल इतना महंगा क्यों? बिजली बिल आप योजना आपने बंद कर दिए, 4 बार बिजली के रेट आपने बढ़ाए, जबकि बिजली उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़। तो फिर बिजली महंगी क्यों? एक तरफ आप यहां बिजली महंगी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बिहार चुनाव में 125 यूनिट फ्री देने का बात करते हैं। फिर ये 2 तरह की नीति क्यों? आपसे हमारा सवाल है, क्या यही मोदी गारंटी है क्या? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।